पिंड देना चाहिए। 3 खोरसी श्राद्ध करने के उपरांत ही जीव प्रेतत्व भाव से मुक्ति की प्राप्ति करता है। और हम आप पितृमिलाई, सपिंडी श्राद्ध और पितृमेलन श्राद्ध आदि क्रिया को करके प्रेत से पितृ बनाते हैं। तो जो 6 पिंड दिए जाते हैं वो सब उस जीव आत्मा के निमित्त, जैसे जो जहाँ पे खत्म हुआ होता उस स्थान पे दहन योग्यता प्राप्ति के लिए मृत स्थान पे, द्वार पे, चिता स्थान पे, अकृत उत्क्रांति और चिता पे ये 6 पिंड जो है दिए जाते हैं, जिसके अंतर्गत 100 नाम एक पिंड, पांथ नाम एक पिंड, खेचर नाम एक पिंड, विश्राम स्थान निमित्तिक एक पिंड और साधक नाम एक पिंड जो कि मोक्ष प्राप्ति के लिए होता है, और शमशान निमित्तिक प्रेत नाम एक पिंड। ये 6 पिंड दिए जाते हैं। इसके बाद 10 पिंड प्रतिदिन उस जीव आत्मा की शरीर की संरचना के लिए दिया जाता है और उसी के अंतर्गत घट बांधा जाता है, जिसको कि कहीं कहीं घंट कहते हैं, कहीं कहीं घट कहते हैं। तो ये जो घट है इसको पीपल के वृक्ष में अथवा आम के वृक्ष में जो है बांधने की विधा है। ये बांध करके उस जीव आत्मा के निमित्त दीपक, जल पीने की व्यवस्था और रहने के लिए घर बना करके स्थान दिया जाता है। इससे वह एक सुनिश्चित स्थान पे जीव आत्मा स्थिर होकर के रह करके इस क्रिया का भोग करता है। परिवारी जन के द्वारा दिए हुए तिलांजलि जल के पान से उसके शरीर में जो भूख प्यास है उससे निवृत्ति की प्राप्ति होती है और उसके शरीर की संरचना में बहुत ही लाभ होता है। और ये जो प्रेतत्व विमुक्ति और उत्तम लोक की प्राप्ति के लिए शरीर की संरचना के लिए 10 पिंड दिए जाते हैं 10 गात्र के अंतर्गत। तत्र शिरः पूर्वकम प्रथम, कर्णाक्षिनासिका पूर्वकम द्वितीय, गलांश भुज वक्षः पूर्वकम तृतीय, नाभिलिंग गुदा पूर्वक चतुर्थ, ज्ञान जंघा पाद पूरक पंचम, सर्व मर्म पूरक खष्ट, सर्वनाड़ी पूरक सप्तम, दंतलोमादि पूरक अष्टम, वीर पूरक नवम और स्त्री है तो रज पूरक नवम। तृप्ति शुद्ध पिपासा निष्प्रत्यर्थम 10वां पिंड प्रदान किया जाता है। तो जो 10वां पिंडा है ये नियमतः उड़द का देना चाहिए। उड़द का आटा जो है बना करके उसी से देना चाहिए। तो इससे उस जीव आत्मा को जिसके लिए हम आप क्रिया करते हैं, जब वो अंगुष्ठ मात्र यातना रूपी शरीर की प्राप्ति करता है, तो जब हम आप 10 गात्र के अंतर्गत इन पिंडों को देते हैं तो उसके शरीर की संरचना हो जाती है, वो एक हाथ का जीव हो जाता है। तो 10वें दिन घट को फोड़ दिया जाता है, वह जीव बाहर निकलता है। 11वें दिन एकादशाह की क्रिया का वो भोग करता है। भाई जब शरीर नहीं रहेगी तो वो जीव आत्मा हमारे दिए हुए तिलांजलि जल को और दिए हुए पिंड को कैसे ग्रहण करेगा। तो इसीलिए पहले शरीर को बनाया जाता है मलिन खोरसी 16 पिंड दे करके, और इस 16 पिंड के उपरांत एकादशाह की क्रिया का वो मध्य खोरसी उत्तम खोरसी के अंतर्गत पिंड का भोग करता है। और इसके बाद उसको प्रेत से पितृ बनाने के लिए हम और हमारा परिवार जिसके यहाँ जो सगे संबंधी खत्म हुए होते हैं, तो वो एकादशा श्राद्ध के अंतर्गत ही सपिंडी श्राद्ध को करते हैं। तो सपिंडी श्राद्ध में 3 पीढ़ी पूर्वजों का आवाहन होता है। पितरों को बुला करके उस प्रेत को विभाजित करके 3 भाग में मिलाया जाता है। तो वो प्रेतत्व भाव से मुक्ति प्राप्ति करता है, प्रेत से पितृ हो जाता है। तो जब प्रेत से पितृ हो गया, उद्दंडता खत्म हो गई, तो उसमें सौम्यता आ गई, तो वो परिवार को शुभ मंगल आशीर्वाद देता है, जिससे परिवारी जन के
यश की, धन की, कीर्ति की निरंतर वृद्धि होती है। अगर सपिंडी श्राद्ध आप कर रहे हैं तो कहीं कहीं 12वें दिन, कहीं 1 वर्ष के अनंतर सपिंडी श्राद्ध को किया जाता है। तो जब तक सपिंडी श्राद्ध को न किया जाए तब तक जो दान है, पुण्य है, शुभ मंगल कार्य है, वो मांगलिक कृत्य जो है परिवार में नहीं किए जाते हैं। तो इसलिए सपिंडी श्राद्ध को अपने यहाँ 11वें दिन एकादशा श्राद्ध के अनंतर या द्वादशाही 12वें दिन इस क्रिया को कर दिया जाता है। तो सपिंडी श्राद्ध को जब 12वें दिन कर दिया जाता है तो घर की शुद्धि के लिए गणेश, गौरी, कलश, नवग्रह आदि का पूजन, ब्राह्मण के लिए अन्नदान का संकल्प, घटदान का संकल्प करके उस प्रेत को प्रतिदिन पीपल के वृक्ष में 1 लोटा जल चढ़ाया जाता है काला तिल डाल करके कि आप यहाँ जो है अन्न आदि का भोग करो और इस पीपल के वृक्ष में वास करो। तो 1 वर्ष पर्यंत वह यमराज जी की 16 नगरियों में, जिसको क्रम से सौरीपुर, सौम्यपुर आदि नामों से जाना जाता है, तो उन नगरियों में 1 वर्ष तक वह जीव क्रमवाइज करता हुआ यमपुरी को जाता है और पुनः 16 पिंड का भोग करने के लिए वह जीव हमारे आपके बीच में आ जाता है। तो जब हम आप 16 पिंड नहीं देते हैं, लास्ट पिंडा घर में, तो वह जीव सुस्थिर प्रेतत्व भाव को पुनः प्राप्त कर लेता है। इसलिए वार्षिकी श्राद्ध को आप कितनी भी बढ़िया श्राद्ध करिए, अगर वार्षिकी श्राद्ध को नहीं किए तो खराब है। जैसे आप मकान बनाते हैं तो मकान में अगर नींव न डालिए, खूब मजबूत मकान बनाइए, मकान का कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही आप नींव खूब बढ़िया डालिए, दीवार खूब बढ़िया बना दीजिए, छत न डालिए, तब भी जो है उस मकान का कोई अस्तित्व नहीं है। तो जो नींव का काम है वो मलिन खोडसी है, दीवार का काम मध्य खोडसी है और छत का काम उत्तम खोडसी है। तो इसमें तीनों खोडसियां अति आवश्यक है। आप दीवार न बनाइए तो छत कहाँ टिकेगा। तो इसलिए शरीर की संरचना करने के उपरांत नींव, दीवार और छत अति आवश्यक है, जिसको मलिन मध्य और उत्तम खोडसी कहा जाता है। तभी तो आप सपिंडी श्राद्ध के अनंतर उस जीव को प्रेतत्व भाव से मुक्ति प्रदान कर सकते हैं अपनी दी हुई क्रिया के अंतर्गत, उसके द्वारा। तो जो मलिन खोडसी श्राद्ध है 10 गात्र के अनंतर, उसका प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए वह जो है देखते हैं। क्योंकि हमारे जो आचार्य जी हैं राजेश जी, इन्हीं के मुखारबिंद से इस क्रिया का आप श्रवण करेंगे और इन्हीं के द्वारा इस क्रिया का आप इस क्रिया का जो है दर्शन करेंगे। तो उनके पापा का ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वाष्टांगतोऽपि यास्मत् पुंडरीकाक्षा शुषाभ्यां शुचिः। हरि ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। पवित्र दीप है। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वाष्टांगतोऽपि यास्मत् पुंडरीकाक्षा शुषाभ्यां शुचिः। पुंडरीका पीली रक्षक दिशाओं के श्राद्ध के रक्षा के हम पीली सरसों का प्रयोग करते हैं। बाएं हाथ में रखें, दाहिने से ढाकें। ओम नमो नमस्ते गोविंद पुराणे पुरुषोत्तम इदं श्राद्धं ऋषिकेश रक्षोत्तम सर्वतो दिशः। ओम प्राच्यै नमः, ओम आवाच्यै नमः, ओम तत्किच्यै नमः, ओम दिच्यै नमः, ओम अंतरिक्षाय नमः, ओम श्राद्ध भूमि
नमः श्राद्ध स्थल पे छोड़ देवे। पृथ्वी की पूजा करें। इसके बाद हल्दी अक्षत पुष्प 3 बार जल गिरावें। चंदन पुष्प धूप दीप दीप वही जला देना घी के। पृथ्वी माता को घी का दीपक जला के दिखाएं। कपूर का जो है वो कल्पित दीप काम चलाऊ कहते हैं। इस दीपा सुदीपा हाथों में नैवेद्य चढ़ाएं। नैवेद्य आपके सामने है। चला जाए फल भैया फलम सुफलम पूंगी फलम सुपूंगी फलम तांबूलम सुतांबूलम दक्षिणा सुदक्षिणा। हाथ में त्रिकुशा लेवा, अक्षत जल वो लोटा वाला त्रिकुशा। श्राद्ध का संकल्प करें। जल लेवा गडोरी में। ओम अद सौ चांदू तीन है। विष्णु कलाधर शर्मा हम गर्गोत्र मोहम्मदपुर ग्राम में अमेठी जनपद एशिया महाद्वीप अंतर्गत है। गायत्री प्रेते 10 गात्र श्राद्ध नमम पिंडे बोल अहम अहम करिष्ठे। अपशब्द हुए वेदी निर्माण वेदी सिंचन रेखा। आपका कुछ टाटा ठंड लगी है क्या? टाप लेते कुछ फेंक दे। मैं दूसरे कुछ से स्नान करें। बेदी का सींचे
बेटी का शुद्ध करें। ओम अयोध्या मथुरा माया काशी कांची मंतिका पुरी द्वारावती गया सत्तैटा मोक्षदायिका। तो कहा बहुत हल्की सी अंदरवा जो सब बाहर जाओ। और जन जल का संकल्प लेवे, जल भर लेवे, शुद्ध जल। जल जल भर लेवे। ओम अद्य मोटक राय विष्णु कलाधर शर्माहम मातु गायत्री प्रेते वीर रज पूर्कानम पिंड स्थाने अतने जिते तो प्रतिष्ठिताम। अंगूठे के बगल से जल गिराव, आधा जल बचा ले प्रत्यनुजन के लिए। त्रिकुटा तिपट्टा तिपता 3 पत्तल से बना हुआ तिपता, इसी के ऊपर पिंडदान करें। पिंड उठावे, मोटा तिल जल पायर का बाबा घुटना मोड़े। तिल जल। ओम अद्य मोटक तिलान्याराय विष्णु कलाधर शर्माहम गर्गोट मातु गायत्री प्रेते वीर रजपुर का नवम पिंडस्ते मया दीते तो प्रतिष्ठिताम। छोड़ इसके बाद आप फिर से ले लें प्रत्यनुजन, वही जल को पुनः उठावें। अद्य मोटक राय विष्णु कलाधर शर्माहम गर्गोट मातु गायत्री प्रेते वीररजपुर कहा नवम पिंडस्ते प्रत्यनुजन जलम समर्पयाम तो प्रतिष्ठिताम। छोड़ दिया बस। अब आराम से बैठ जाए। पूजा वाला गिलास का गहना छत पे नहीं ना, कागज वाला दे दें। कागज वाला दे दें। सोच रहा हूँ नहीं दो कोने में वो है, वो कराई है जहाँ पंपिया रखी जाए, जहाँ पंपिया रखी हुई है कराई है दे दे। हाँ ठीक, कुछ ठंडा का ज्यादा है। चंदन लगा मच्छरदानी है, देखा बाहर कमरा लाख होने में चंदन तिल चंदन तिल पुष्प। छोटकुआ गिलास हो प्लास्टिक का चाही वाला कराइए दे दे, हुई वह कराइए दे दे। धूप एस धूपा सुधीपा एस दीपा सुदीपा। कहाँ थे नहीं कितनी हुई आप कितनी? आप दीपक जलाओ। तो देखा रखा है घी के दीपक आगा। हाँ नहीं घी नहीं, तुम्हें कितनी देखा है बगलिए देखा। घी का दीपक नहीं, तिली का तेल का दीपक दिखाओ, या सरसों का या कपूर। चलो जल जल घुमाओ भैया। एस दीपा सुदीपा। हाथ धोएं। नववेद के लिए आसन लगा लें सामने।
गुल्ली जब मुखिया मान लो मुखिया तो ये तो है कि हाँ क्या जड़ा रहा लोडी जमीन तो है और ठंडी ज़्यादा है। तिल को झाड़ ले बगल में कोई कट लिया। नववेद नववेद्यम समर्पयाम जल गिरा में फल फलम सुफलम समर्पयाम। जल गिरा में कल कहिए और है भी दो चीज 3 बार जल गिरा में अगियार करें। धूप धूप दीप के समय अगियार भी कर लेना चाहिए। जल घुमाडी में पान सुपारी पान सुपारी धुल के चढ़ावें। कोई भी वस्त्र या तीर बिना धोए हुए पिंड के ऊपर न चढ़ावें। धोएं लौंग इलायची उल्टा कहीं चढ़ा लौंग इलायची दक्षिणा इसको भी इसी प्रकार अंगूठे की तरफ से चढ़ाएं। संकल्प अर्चन लेवें। क्या बात है मोराई वाला है बोला ले हाँ संकल्प में यह अतिरिक्त है रख ली। गाय गिला ओम अद्य मोटन्याय छन्नी और ही बांधे विश्व कलाधर शर्माहम गर्गोत्र मातु गायत्री प्रेते वीर रजपुर का नमम पिंडो परि एतानि ऊण सूत गंध अक्षत पुष्प धूप नववेद भिंगराज पत्राणि ते मया देन्ते तो प्रतिष्ठताम। छोड़नी तिलांजलि 9 बार तिलांजलि जल चढ़ावें। नहीं गिरा में हटाया नहीं जाता इस पे। तिलांजल के बाद फिर पान दक्षिणा हटा के फिर गंगा जल दूध का स्नान होता है। इसी प्रकार हाँ। देखिए कितना नहीं हटाने से हिलाने से फिर विसर्जन हो जाता है, इसलिए हटाया नहीं जाता है। मेरी तभी विसर्जन हो गया हाथ में फिर से उठावा तिल मोरा जल भैया भागता तो पर भी सही बात तिल ले जल। ओम अद्य मोटन्याय विष्णु कलाधर गर्गो टुट्टन्नहं मातु गायत्री प्रेते वीरजपुर का नाम पंचमी में एतान नव तिलांजलि पुष्पत्राणि ते मैं आदित्य तो प्रतिष्ठिताम। छोड़ इस पे फूल माला जो भी सुविधा हो तिल चढ़ावे पिंड पे। फिर से तिल चढ़ावा आया क्या भाई मैं देखे भूमि पे है यहाँ पे है क्या बात भैया पुष्प ताजा पुष्प ले लें। इसके बाद अब हटाए के गंगा जल
आसन को खाली करके गंगा जल ऊपर से, हाँ बस गंगा जल, जनेऊ सीधा, इदं माल्या देहि परदेनं वाणिं पिमनेन दीपेन पश्च। कुसा रखा, ये वाले दोनों धो ले। का प्रावधान नहीं चाहिए, लेकिन जिन्होंने जला चढ़ी की नहीं बता रहे ना, कह रहे शब्द करें, ठीक है। दूध चाहो आप सब होकर, आप सब में क्या पड़ा है पूरा, ठीक बस। लो ये चला जाता हूँ, वो दोनों नहीं है ना, मोरा आप जो है जो कुर्सा वेदी में उसको निकालें। भैया देखो दोनों भोजन में गिरिए रहे, जिम लाभ हो निधि हला ले गरमाओ नहीं, इसमें वही मरक नहीं, वही रखें तो बताइए, ऐसे रख देंगे। हाँ, कुसा का जो है निष्क्रिय कर देना चाहिए। इसके बाद आप जो है रख देते ना। दक्षिणा, श्राद्ध दक्षिणा सीधा, जिनके हाथ से डेली दिया जाए उन्हीं के हाथ से दिवाएं। कैसे बुलावा, प्रतिदिन क्रिया को उसी प्रकार करें जिस दिन जैसी शुरुआत हो। इस पे विशेष ध्यान दें, जो दक्षिणा रोज देता हो पहले वही दे, उसी प्रकार कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। प्रथम क्रिया के स्वरूप से 10 दिन क्रिया को बनाए रखें उसी प्रकार। जनेऊ सीधा कर ले अच्छा, जब ब्राह्मण को दक्षिणा दिया जाए तो अक्षत जनेऊ शब्द। ओम अध शौचांदुतीन है, विष्णु कलाधर, गर्गोट, मातु गायत्री पेते, विमुक्त सरकामना महत्वाकांक्षितम रोगुण्य है, दक्षिणा अन्न, राजेश समृ, भरद्वाज गोत्र नाम तो महम संत। तत्काल दीपक को बुझावें। इस दीप को आप जो बुझाएं, इसको अपसभ्य हो फिर इस पे जल गया है। जला पत्थर पर जला दिए, पाती पर रुके एक सेकंड। श्राद्ध वाला दीपक होता है, उसको जनेऊ अपसभ्य करके तो बुद्ध
जो पृथ्वी वाला उसको सभ्य होकर। यजमान आज हमारे कुछ ठंडक में हो गए भैया, सभ्य होकर बता दिए। बस पृथ्वी पे जल गिराऊं, आसन पे जब माथे लगाऊं, पैंती उतारे, 35 पहले हाँ दे दो। वो तो हो गया, पानी पियोगे कौन दे रहे। वही पिंड का आप जो है जिन्होंने सीधा है आपका हाथ जोड़े। अनाधिनिधनो देवा संग चक्र गदाधराच्या पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भवा नारायण सुश्रेष्ठ लक्ष्मीकांत वर अनेन तर्पेण नाथ प्रेत मोक्ष प्रदो भवा हिरण्य गर्भा पुरुष व्यक्तव्यम व्यक्त स्वरूप अस्य प्रेतस्य मोक्षात् सुप्रीतो भव सर्वदा। अब आप पिंड को उठावें, एक दे दे पानी उठाएगी। पिंड तथा श्राद्ध में प्रयुक्त सामग्री कुशा को छोड़कर नदी अथवा जलाशय में डाल दें। पिंड को गाय को खिला दें। वेदी को बिगाड़ देना चाहिए। एक दे दे पानी पिए उठाई के रुकवा लइए। इसे तब तो फिर तो ध्यान दे विशेष करके और जो ओके ले पानी पिए कंटिन्यू ना। पंचमौना ऊपर नहीं चढ़ा, चला जो के आटा खीर में केवल पट्टा है पंचमौना। उत्तीलाल हाँ भैया ले पानी पिए। भैया बंद है लाइव बंद है नहीं भैया ले पूछ ले कैमरा निकली है क्या ले जाए घरे ना खाएगा घर में। तो देखो तब निकाल।